वेलकम बैक बच्चों। हमने अपने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर के अंदर उसके बेसिक्स के अंदर किया था कि विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की कौन से फैक्टर्स उसकी विड्थ जो होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की उसको अफेक्ट करेंगे। और हम आज के अपने लेक्चर के अंदर करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जो हमारे पास यहाँ पे तीन फैक्टर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे हम बोलते हैं द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू स्टेट। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू स्टेट्स, कि वहां पे जो स्टेट है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या इंटेंसिटी कब मिलती है कि जब मैं एनर्जी डालता हूं यहां पे इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की और मेरा मॉलिक्यूल लोअर से हायर एनर्जी पे चला जाएगा इन रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके। तो जितनी ज़्यादा ये एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये ऑब्जॉर्व करेगा, यानी कि करे क्या हाइयर पे जाएगा तो उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होएगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा मेरे को क्या मिलेगी, इंटेंस पीक मिलेगी। ऐसे हमारे पास इंटेंस मिलेगी वो पीक, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कह रहे कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में इजीली चला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ट्रांजिशन करने की लोअर से हायर, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो क्या होगी, ज़्यादा। तो हम बोलते हैं इसके अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि वेदर ए गिवन ट्रांजिशन इज, वेदर a given transition will occur or not depend upon the whether a given transition will occur or not depend upon the selection rule selection rule tells या decides whether a given transition is allowed or forbidden। The intensity of radiations increases in case of allowed transitions। बच्चे क्या बोल दिया इसने, देखो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, कोई ट्रांजिशन होगी या नहीं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी डिपेंड करेगी सिलेक्शन रूल्स के ऊपर, कि भाई कौन कौन किस वो ट्रांजिशन हो सकती है नहीं, वो हम बताएंगे सिलेक्शन रूल से, या वो किस रूल को फॉलो करेगा। तो कह रहा है कि ये बताएगा कि वो ट्रांजिशन होगी, सिलेक्शन रूल डिसाइड करेंगे वो ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी। फॉरबिडन का मतलब कि नहीं होगी। अगर वो हो रही है इन रूल्स के अकॉर्डिंग तो इजिली होगी, और वो इजिली होगी तो उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज। अगर ये फॉरबिडन है तो वहां पे कोई इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज नहीं होगी। तो अब ऐसे हमारे पास सेकंड फैक्टर यहां पे है। इन सेकंड फैक्टर में हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। इंसिडेंट रेडिएशंस, देखो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस का मीनिंग क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं when the intensity of radiations increases, the intensity of spectral lines increases as the number of transitions increases with increase in intensity,
देखो क्या हुआ बच्चे, ये बोल दिया कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज कर दूं तो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस की ये इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखो मान लिया कि मेरे पास एक ये लोअर एनर्जी स्टेट था, ये हायर एनर्जी स्टेट, यहां पे इसकी एनर्जी है 200 किलो जूल, हमने बोल दिया कितनी एनर्जी का डिफरेंस है। अगर हम इतनी एनर्जी की रेडिएशंस डालता हूं 200 किलो जूल, तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वो इस 200 किलो जूल को ऑब्जॉर्व करेगा, ऊपर चला जाएगा। इसकी वजह से मेरा एक पीक आनी थी, एक यहां पे हमारे पास ऐसी आनी थी। लेकिन क्या हुआ, यहां पे और भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी इतनी एनर्जी का डिफरेंस चाहिए कि इसको ऊपर जाने के लिए। तो अगर मैं इसी एनर्जी के रेडिएशंस बहुत ज्यादा डालता हूं, 2 3 4 5 6, यानी कि मैं सेम एनर्जी या सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ की रेडिएशंस की जब नंबर इंक्रीज करता हूं, तो यहां पे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स जिनको भी इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एक की रेडिएशन जाती है तो एक ही मॉलिक्यूल जाता था, तो एक की वजह से ऐसे। अगर दो हमने नंबर इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी का मतलब उसका नंबर इंक्रीज कर दिया हमने, एक ही एनर्जी या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब करेगा, तीसरा भी, चार भी। एक जगह एक कर रहा है, एक जगह 10 कर रहा है, 10 कर रहा है तो इसका मतलब उसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और हमें क्लियर दिखाई देगा कि, इसलिए हम बोलते हैं कि हम जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर जो एनर्जी की ट्रांजिशंस होती हैं या फ्रीक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी गैप डिसाइड करेगा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का, तो वो उसकी जो ट्रांजिशंस है वो क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगे। और ट्रांजिशन ज्यादा होगी तो हमारे पास उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो ये बच्चे इंटेंसिटी है। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस, या बोलते थर्ड क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रेशियो ऑफ डिफरेंट, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ टू स्टेट्स, या हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। दोनों में से आप कुछ भी बोल दो। देखो इसका क्या मतलब है, देखो आपने एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन दी, क्यों दी, क्योंकि आपको ट्रांजिशन करने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अब यहां पे मेरे पास लोअर एनर्जी लेवल में दो ही मॉलिक्यूल हैं, तो दो ही मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व करके ऊपर चले जाएंगे। तो यानी कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है क्या हुआ, मान लिया कि यहां पे 52 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास और यहां पे 48 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्योंकि अब हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर दोनों लेवल में जब इक्वल आ जाता, हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ लेवल्स हो गया हमारे पास, सैचुरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स हो गया, उसके बाद ट्रांजिशन नहीं होती हमारे पास। तो ये डिफरेंस होना जरूरी है। तो नीचे वाले ऑलवेज जो एक हमारे पास नीचे वाली एनर्जी स्टेट होगी उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों ना करें, वो ऊपर वाले में कभी ज्यादा नहीं होते। अगर वो इक्वल आ जाते हैं हम बोलते हैं सैचुरेशन आ गया कि अब उससे ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होंगी। तो अब क्या हुआ, देखो बच्चे, ये पॉपुलेशन रेशियो ऑफ टू स्टेट्स या पॉपुलेशन डिफरेंस क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस है। देखो यहां के इन दोनों का डिफरेंस आपको लग रहा है कि एक एनर्जी दूंगा तो एक मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर जाने से यहां पे 51 हो जाएंगे, यहां पे 49, लेकिन फिर एक और एनर्जी मॉलिक्यूल जोड़ करेगा तो यहां पे कितने जाएंगे, 50, यहां पे भी 50। उसके बाद कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर नहीं जाएगा जब तक मॉलिक्यूल ऊपर वाला अपनी एनर्जी लॉस्ट करके वापस नीचे ना आए। लेकिन अगर एक बोल दिया 60-40, क्या बोलते हैं, नीचे वाले में कितने हो जाएं, 60, ऊपर वाले में 40, तो जो पॉपुलेशन डिफरेंस है ज्यादा हो गया। अब यहां से 10 मॉलिक्यूल ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 10 जाएंगे 50-50 हो जाएंगे। अगर ये 70-30 होता या और कुछ हमारे पास जैसे जैसे रेशो, अगर मैं बोलता 20 और 80, तो यहां पे 30 मॉलिक्यूल जा सकते हैं। जिसका मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे वो सेम एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन लेवल्स वो तो सेम ही है ना। तो अगर वो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे सेम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, उतनी ज्यादा क्या आएगी, इंटेंसिटी आएगी। तो यहां पे क्या बोला कि ग्रेटर विल बी द पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, क्योंकि उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर विल बी द एज द पॉपुलेशन डिफरेंस increases between two energy states, then number of molecules undergoing transitions to higher energy level will increases, ऐसा। therefore
इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इंक्रीजेस। सिंपल से बात करते हैं हम लोग कि जैसे जैसे पॉपुलेशन डिफरेंस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग ट्रांजिशंस टू विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल जंप करेंगे। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा जंप करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फिर हम इसको देखेंगे कि जो पॉपुलेशन रेशियो ये किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा, कब हमारी पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, कब हमारी कम हो सकती है। इसको हम डेप्थ में करने वाले भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल के अंदर बोल सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इंक्रीजेस with the increase in absorption of a particular frequency। क्या बोल दिया कि जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो इंक्रीज होगी कब, विद इंक्रीज इन अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल सकते हैं विद इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब यहां पे हमारे पास दो टर्म आ जाती हैं, एक बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये हमारी एक डेफिनेशन आ सकती है हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं कि द मोलिक्यूल्स will go to higher energy states on absorption of photon of suitable energy from incident radiations। कह रहे कि जो हमारे मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे कब, जब वो एक पर्टिकुलर एक सुटेबल एनर्जी की फोटोन क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशंस। तो हम यहां बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल is stimulated by absorption of incident radiations। कह रहे कि इन्होंने स्टिमुलेट कर दिया या उसको स्टार्ट कर दिया। तो अब हमने देखो ये वर्ड हमने लाना था कि स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आए उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया वहां पे। तो अभी हम लिख सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। कह रहा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशंस की वजह से जब उनका एब्जॉर्प्शन हुआ और हमारा मॉलिक्यूल नीचे से हाई एनर्जी लेवल में चला गया तो उसी को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब हम कर सकते हैं एंड ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस number of transitions will increases with increase and which will increase and which will increase intensity of spectrum, which will increase the intensity of स्पेक्ट्रल लाइंस। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज करेंगे हमारे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, और वो इंक्रीज क्या कर देंगे हमारी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
अब हम दूसरा स्कीम बोलते हैं, एक बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या बोला? इफ ए मोलिक्यूल in higher energy state spontaneously emit या lose energy in form of radiations and come back to lower energy level, then it is called spontaneous emission. ये दो डेफिनेशन आ सकती हैं बच्चे हमारे पास। ये फर्स्ट कि ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं, एब्जॉर्प्शन ही ऑफ रेडिएशन ही, उसी को स्टिमुलेट हम बोल देते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब क्या है कि अगर जो हमारा मॉलिक्यूल में था, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में चले गए हैं, अगर वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली कंटिन्यू हमारी एनर्जी एमिट करे और किस में आ जाएं, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएं, तो वहाँ पे हमारे पास उस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और कह रहे हैं कि उस ट्रांजिशन में बोल दूंगा कि वो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। तो ये था हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसपे फैक्टर्स पे इंटेंसिटी हमारी डिपेंड करती है। और ये दो टर्म थे, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन।